गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम जो है लाइव में क्लास ले रहे थे और वहाँ पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे, बट नेटवर्क इशू की वजह से जो है मैं क्लास पूरी नहीं कर पाया। मैं इसको अभी पूरी करूँगा और फिर उसके बाद अपलोड कर दूँगा। ठीक है, समय कम लूँगा, मुश्किल से 10 मिनट शायद लूँगा, 10 या 15 जो भी होगी। और आपको ये पैसेज करना है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, एक बार मैं शुरुआत से कर देता हूँ ताकि जो शुरुआत से देखे उसको भी समझ आ जाए। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। एक बढ़िया कैरेक्टर के इंसान कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, तो अ ग्रेट स्कॉलर ही वॉज नॉट एट ऑल प्राउड। यद्यपि वे एक बहुत बड़े महान स्कॉलर थे और फिर भी उनको क्या था? घमंड नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ही वॉज वेरी मोडेस्ट। वे बहुत उदार थे, बढ़िया सीधे साधे आदमी थे। ही वॉज ऑन he was an extremely dutiful son and cherished a great reverence for his parents. क्या थे वे? ड्यूटीफुल सन थे, मीन्स कर्तव्यपरायण पुत्र थे, मानने वाले, जो बातों को मानता है और अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे, है ना, सम्मान करते थे। ऑन वन ओकेजन, एक ओकेजन की बात है, वाइल ही वॉज अ टीचर ऑफ द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम जगह है, यहाँ पे कॉलेज था, उसमें वे क्या थे? अध्यापक थे। हिज मदर रोट टू हिम, उसकी माँ ने उनको लिखा, क्या लिखा? टू कम होम टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, कि बेटा घर आ जा, भाई की शादी है ना, कुछ काम धंधा करवा लिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर, उन्होंने अपने जो बड़े ऑफिसर होंगे उनसे कहा फॉर लीव, छुट्टी के लिए, बट वॉज रिफ्यूज्ड, लेकिन उनको क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया। ठीक है, ही देयर अपॉन इमीडिएटली टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने क्या किया? तुरंत ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। सेइंग दैट, ये कहते हुए, हिज मदर्स कमांड वॉज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हिज सर्विस, क्योंकि जो जॉब है, उनकी नौकरी है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण, कहीं ज़्यादा जरूरी जो है उनकी माँ का आदेश है उनके लिए। देखा कितना जबरदस्त छोरा था, ऐसे बालक चाहिए, है ना। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड, और इसी बात से जो ऑफिसर था वो क्या हो गया? इम्प्रेस्ड हो गया, राजी हो गया, बुरा है ना, आंख पाड़ गया, अर्थात तो प्रभावित हुआ, बाई हिज बॉल्डनेस एंड ग्रांटेड हिम लीव, और उसने क्या दे दिया? उसको छुट्टी दे दी। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वॉज विद्यासागर हैव? विद्यासागर जो है किस प्रकार का जो कैरेक्टर था वो रखता था? यहां पे आप डिड लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर डिड विद्यासागर हैव, उनके पास किस प्रकार का कैरेक्टर था? अगर वो ऐसा बनाएंगे तो सब बन जाएगा, बट ग्रामेटिकली हम ऐसे रखेंगे तो बेटर होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज विद्यासागर, विद्यासागर किस प्रकार का व्यक्ति था? दोनों एक ही बात होगी। आंसर दिया हुआ है, देखिए, विद्यासागर हैज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब डिड से क्वेश्चन क्या हुआ तो हेड लिखेंगे फिर हम यहाँ पे। देखिए ध्यान से, बहुत प्यारी सी बात है, वहां पे डिड से क्वेश्चन क्या हुआ है ना, तो पर पास्ट की बात होगी तो यहाँ पे भी हम हेड लिखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। हेड, विद्यासागर हैड एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, या तो ऐसे आप कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हो विद्यासागर वॉज अ मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। वॉज तभी करेंगे जब ऊपर वॉज से क्वेश्चन होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते, देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड विद्यासागर टेंडर हिज रेजिग्नेशन? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने क्यों दिया था रेजिग्नेशन? आपको पता हो गया क्यों दिया था भाई? भाई विद्यासागर टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उसने अपना इस्तीफा दिया था, बिकॉज, क्योंकि। अच्छा, 2 बार लिखा गया बिकॉज, चलो एक बार काट दो, कोई बात नहीं। क्योंकि हिज मदर्स कमांड वॉज मोर इम्पोर्टेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम देन अदर थिंग्स, या तो देन अदर थिंग्स लिख लो या देन हिज सर्विस लिख लो, एक ही बात है। सर्विस लिख लो या फिर अदर थिंग्स लिख लो, बात तो वही है ना, सर्विस की बात हो रही है। तो उसने क्यों दिया था रेजिग्नेशन, क्यों इस्तीफा दिया था? क्योंकि उसकी माँ का जो हुक्म था वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। या तो आप ऐसे जवाब दे दो इसका, या फिर आप इसका जवाब दूसरे तरीके से भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कैसे दे सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज अ क्या? ड्यूटीफुल सन, अ ग्रेट स्कॉलर, है ना, अ ग्रेट स्कॉलर, एंड क्या था? ड्यूटीफुल सन, ऐसे आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ ड्यूटीफुल सन, ऐसे आप जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो।
उसके बाद देखिए आगे फिर क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, वॉट इम्प्रेस्ड द ऑफिसर, ऑफिसर को किस चीज़ ने इम्प्रेस किया, अभी ऊपर पढ़ के आए हम। वॉट डिड ही डू देन, फिर उसने क्या किया। मैंने आपको बताया अगर आप हिंदी निकाल लो और अपने ग्रामर का प्रयोग करते हुए, टेंस का प्रयोग करते हुए अच्छे से आप लिखो आंसर तो बेस्ट है। अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाते तो फिर इसका एक आखिरी तरीका बचता है कि जो भी उसका आसपास आपको दिखता है वो आप नोट कर लो, टीचर कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, पक्की बात है। ठीक है, तो वॉट इम्प्रेस द ऑफिसर वॉट डिड ही डू देन, तो मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले मैंने लिख दिया था तभी जब मैं लाइव क्लास ले रहा था। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड व्हेन विद्यासागर टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, कब हुआ था इंप्रेस, जब विद्यासागर ने जो है इस्तीफा दिया था। और क्या इस्तीफा दिया था, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सीइंग दैट हिज मदर्स कमांड वाज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हिज सर्विस, यही बात हमने लिखी है, सीइंग दैट हिज मदर्स कमांड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज सर्विस। ठीक है, अब फिर है क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू देन, फिर उसने क्या किया, ऑफिसर ने क्या किया था फिर, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, देन ही क्या किया उसने भाई, देन ही बताइए उसके बाद क्या किया, आपको पता है सीधी सी बात है, उसने क्या किया, ग्रांटेड हिम लीव, है ना, उसको छुट्टी दे दी, देन ही ग्रांटेड हिम लीव, ये इसका जवाब हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का। आई होप आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। उसके बाद देखिए क्या करना है आगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके, है ना, पैराग्राफ भी दिखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए भाई, गिव द मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पैसेज, पैसेज में जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनके मीनिंग देने हैं। देखिए जरा एक बार, मोडेस्ट दिया हुआ है, मोडेस्ट का मीन्स होता है उदार, मतलब जिसको घमंड नहीं होता, तो वही हम जवाब देंगे यहाँ पे चौथे का, है ना, चौथे का फर्स्ट करके देंगे क्या, मोडेस्ट लिखेंगे सबसे पहले और उसके सामने आप एरो मार्क कर देंगे नॉट प्राउड, भाई जिसको घमंड नहीं होता, अभी तो बात कर रहे हैं बार बार इस बात की, नॉट प्राउड, ये इसका जवाब हो गया। दूसरा वर्ड अंडरलाइन देखो कहाँ है, ये रहा, रेवरेंस, रेवरेंस का मैंने जिक्र किया था आपके सामने पहले भी, है ना। ठीक है, अभी वीडियो बनाते बनाते जो है शायद फिर से कॉल आ गया था तो वीडियो बंद हो गई थी बीच में। देखिए मोडेस्ट मीन्स होता है जो घमंड नहीं करता, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोडेस्ट मीन्स नॉट प्राउड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ रेवरेंस, रेवरेंस का जिक्र हुआ था अपने माता पिता के जो प्रति डेडिकेट होता है, मीन्स रिस्पेक्ट। क्लियर है ये बात, मोडेस्ट हो गया नॉट प्राउड और रेवरेंस हो गया रिस्पेक्ट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर 5, चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ गलती से पैसेज लिखा हो गया था तो मैंने अभी एक्सप्रेशन किया हुआ है। ठीक, यानी कि जो पैसेज दिया गया है इसमें भाव के आधार बताइए, एक वर्ड में देना है आंसर, समवन हु इज इंटेलिजेंट एट लर्निंग बाय स्टडिंग, है ना, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत मतलब बुद्धिमान होता है पढ़ाई में, बाय स्टडिंग, वही बात कर रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्कॉलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, स्कॉलर। स्कॉलर वैसे मैं आपको बताऊं जो पीजी कंप्लीट कर लेता ना तब यूज करते हैं स्कॉलर वर्ड को, तो हो जाएगा स्कॉलर। इसी तरीके से इस पैसेज पे जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी पे क्या किसी भी पैसेज पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसका तैयार करना है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और रह गई, लाइव तो हमारी ख़राब हो ही गई आज, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमारी बात हुई थी, कई सारे हमारे लर्नर्स बोल रहे थे कि आप कैसे कैसे वीडियो अरेंज करते हो, मुझे हमें बताना, हमें दिखाना इस तरीके से, तो मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, देखिएगा ज़रा, हालांकि कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए ज़रा, मैं मोबाइल हटा रहा हूँ अभी, आप देखिए बिल्कुल एकदम, ये अपन का हाथ है और ये मैंने मोबाइल हटाया। ठीक है, ये हमारा जो है पेंसिल बॉक्स है, ये थोड़ी सी बुक्स रखी हुई है, लैपी रखा हुआ है और इस तरीके से लाइट हमारी होती है। ठीक है, ये जो है पूरा वायर गया हुआ है, देखिए ध्यान से कहाँ तक गया हुआ है, और ऑल आउट ने थामा हुआ है इसको। ठीक है, ये अपना रूम है, ये अपना रूम है बिल्कुल, थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी दिखा रहा हूँ, मुश्किल से आपके कुछ सेकंड लूँगा। ये अपना रूम है, ठीक है, ये अपना रूम है। हाँ, ये हमारा जो है पोडियम है, देखिए ज़रा, ये पोडियम है, ये एक चेयर हो गई हमारी और इस पर हम स्टूल पर बैठते हैं ताकि दिक्कत ना हो इधर उधर होने में। ये हमारी मेज हो गई और ये एक बहुत प्यारा सा इससे लिखा हुआ है, आज अपनी छोटी सी क्लास को लिखाया था एक। ठीक है, देखिए कितने प्यार से लिखा हुआ है, ये पोल्यूशन का ऐसे है और आज की थॉट भी लिखी हुई है, देखिए बाकायदा।
द मोर यू से द लेस पीपल रिमेंबर, मीन्स जितना ज़्यादा आप कहोगे इतना कम लोग याद रखेंगे, यानी कि कम बोलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर कुछ पूछ रहे तब भी ना बोले, है ना, बोलना चाहिए। चलिए ठीक है गाइज, ओके गाइज, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन, सी यू टुमारो एट योर राइट टाइम, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड टाइम।